नाज़रीन, पंजाबी में एक कहावत है कि जब बच्चा यंग होता है तो बहुत एनर्जेटिक होता है। कहते हैं पंजाबी में, होई उम्र 10 ते गल करे हस हस, होई उम्र 20 ते मारे अड्डी तोड़े ही, होई उम्र 30 ते इंज लगे जिवें बेले विचों निकलिया शेर निकल रहा है। ताकत इतनी होती है, एनर्जी इतनी होती है। ये जितने हम मुस्तकबिल खेलों में बनाते हैं, कोई क्रिकेटर बनता है, कोई फुटबॉलर बनता है, कोई हॉकी प्लेयर बनता है, कोई बास्केटबॉल प्लेयर बनता है, ये सब इब्तिदाई नौजवानी में ही ये सारे काम होने लगते हैं। आपका ट्रेंड, आपका रुझान, आपका सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपको फैसिलिटी, आपकी प्रैक्टिस, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन है अगर आपके पूरे जिस्मानी अज़ा काम करें। लेट्स से अगर आपका हाथ पूरा 180 डिग्री की सर्कुलेशन आपको दे रहा है तो आप तब भी अच्छे क्रिकेटर बन सकेंगे, अच्छे बॉलर बन सकेंगे, अच्छे बैट्समैन बन सकेंगे। अगर आपकी कलाई पूरी क्लिक ये जैसे कर रही है, अगर ये पूरी क्लिक नहीं करेगी तो आप बास्केटबॉल कैसे बास्केट करेंगे, आप हॉकी में क्लिक कैसे करेंगे। आपका टखना अगर पूरी 45 डिग्री की 0 से 45 डिग्री तक पाँव की सर्कल नहीं बना रहा, उसको बेंड नहीं दे रहा, तो आप कैसे उसको मूवमेंट करेंगे, कैसे अच्छी तरह मूवमेंट करेंगे, कैसे अच्छे प्लेयर बनेंगे। और अगर आपके घुटने 0 से 130-140 डिग्री तक आपको ऐसे मूवमेंट नहीं देंगे जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो आप कैसे दूसरों से बेहतर खिलाड़ी बन सकेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप बास्केट भी करनी है तो आपकी अगर ये हिप और आपके मसल्स जो घूमेंगे तो आप ऐसे उल्टा बास्केट ऐसे ही कर सकते हैं ना। आपकी कलाई की मूवमेंट भी चाहिए, उसको क्लिक करने के लिए चाहिए। और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आजकल शुरू हो जाता है। हम आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर विटामिन डी का इस्तेमाल नहीं करते। लेट्स से कि आप वो सुबह और शाम की धूप का कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ उसकी कमी से, कुछ जो मिलावट ज़रा चीज़ें हमें मिल रही हैं। लेट्स से दूध में कैल्शियम होती है, हड्डियाँ हमारी 7 चीज़ों से बनी है, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और इन चीज़ों में जब कमी आने लगती है तो हमारा स्ट्रक्चर जिस चीज़ों पे खड़ा है, हमारा हड्डियों पे स्ट्रक्चर खड़ा है ना, दिमाग भी इस पे खड़ा है, टांगें भी इस पे खड़ी हैं, और ये हमारे हर जॉइंट के दरमियान में स्पेस है। और अगर ये अफेक्ट होना शुरू हो जाए, यानी कमज़ोरी से, अगर कुछ चीज़ें रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, विटामिन डी, कैल्शियम एक्सेट्रा के, तो अगर वो उसमें वीकनेस आने लगती है तो फिर ये सारी चीज़ें, जो कलाई की क्लिक है, जो घुटनों की मूवमेंट है, टखने की मूवमेंट है, ये जो रिस्ट की मूवमेंट है, ये हर चीज़, जो गर्दन की मूवमेंट है, लेट्स से 45 डिग्री ईच साइड, ये हर चीज़ अफेक्ट होने लगती है। मैं सिर्फ उसकी हल्की सी मिसाल दूं कि अगर आपके छठे मोहरे से ही सिर्फ प्रॉब्लम आ जाए तो ना आपकी गर्दन पूरी तरह टर्न कर सकेगी, या पूरी तरह अपनी ना बास्केटबॉल या किसी भी चीज़ में मूवमेंट दे सकेंगे, ना अपने बाजुओं जो 180 डिग्री मूवमेंट है, 120 डिग्री यहाँ से मूवमेंट कंट्रोल होती है और 60 डिग्री शोल्डर ब्लेड है उसके नीचे से। और अगर ये दोनों चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं, तीसरी चीज़, जब नर्व्स में ब्लड सप्लाई पूरी नहीं आएगी तो नर्व्स इसमें सिकुड़ने लगती हैं और कलाई की मूवमेंट अफेक्ट हो जाती है। फिर जब उंगलियों में ताकत ही आती नहीं रहेगी, ब्लड ही नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। कई लोगों ने महसूस किया होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ताकत हाथों की कम होती जाती। ये क्यों कम होती है? कि एक्चुअली गर्दन में जहाँ से ये सारी नर्व्स आ रही हैं, जहाँ से तमाम रिफ्लेक्सेस कंट्रोल हो रही हैं, ये मूवमेंट कंप्रेशन में चली जाती है, नर्व्स कंप्रेशन में चली जाती है C6 वर्टेब्रा में सबलक्सेशन आने से। इसी तरह आपके लेग्स की मूवमेंट जो है, लोअर पार्ट की मूवमेंट जो है, हिप की मूवमेंट जो है, आपके जॉइंट्स, नी जॉइंट्स की मूवमेंट जो है, जो आपकी लेग्स की मूवमेंट है 130 डिग्री तक, और जो आपके टखने की मूवमेंट है लेट्स से 0 से 45 डिग्री तक, ये सब अफेक्ट होने लगती हैं अगर L3 से लेके L5 तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी, कंप्रेशन में आ जाएगी, दब जाएगी, और उसमें प्रॉपर जो है वो आप पूरी तरह काबू नहीं रख सकेंगे। आपकी मूवमेंट जो है, आप फ्लिक ऑफ ए सेकेंड में जैसे ही दिमाग डिसाइड करता है उस पर अमल नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये तमाम तरह रिफ्लेक्सेस दिमाग कंट्रोल करता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं,
और इनके ज़रिए जब पूरी तरह रिफ्लेक्सेस कंट्रोल नहीं होंगी तो जाहिर है आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकेंगे। आप अपनी गाड़ी को अच्छा रखने के लिए आप उसकी एक फिक्स माइलेज या एक फिक्स पीरियड के बाद ट्यूनिंग कराते हैं। क्यों कराते हैं? कि कचरा ना आ जाए, उसमें कहीं फॉल्ट ना आ जाए, और इंजन सीज होने से पहले ये कराते हैं ना। तो आपकी बॉडी भी सारा दिन भाग दौड़ कर रही है, और खिलाड़ियों की तो ज़रूरत से ज़्यादा कर रही है। जितनी वो भाग दौड़ करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें तो जिस एंगल पे, जिस जाविये पे अपने आप को झुकाते या भागते दौड़ते रहते हैं, उसमें तो ये फ्लक्चुएशन आना एक कुदरती अमल है। और उस फ्लक्चुएशन को कैटर करने के लिए बाहर के ममालिक में हमसे एक्सेल क्यों करते हैं चाइनीज, अमेरिकन और दूसरे ममालिक गेमों में, खेलों में? वो इसलिए कि उनमें रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है, रेगुलरली। यूरोप, अमेरिका में कायरोप्रैक्टर के पास हर महीने इन सब लक्सेशन को कैटर करते हुए, जैसे आप गाड़ी की ट्यूनिंग कराने जाते हैं, इसी तरह ट्यूनिंग कराने जाया जाता है। अब कायरोप्रैक्टर कैसे उसकी ट्यूनिंग करता है? कायरोप्रैक्टर कैसे बॉडी की ट्यूनिंग करता है, कैसे अलाइनमेंट करता है? अगर गाड़ी की आपकी अलाइनमेंट आज आउट हो जाए तो प्रॉब्लम आएगा ना, आप उसमें सही तरह गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाएंगे ना, वो एक तरह पुल करेगी। इसी तरह आपकी बॉडी की अलाइनमेंट भी होती है, और ये स्पाइनल कॉर्ड की अलाइनमेंट होती है, आपके जॉइंट्स की अलाइनमेंट होती है, आपके जॉइंट्स को स्पेस उनमें प्रॉपर रखने के लिए होती है, कलाई की भी, घुटनों की भी, हर जगह की। और ये अलाइनमेंट कैसे करता है, कैसे उसकी सबलक्सेशन दूर करता है, कैसे उसके पास, क्यों आपको हर महीने जाना चाहिए कायरोप्रैक्टर के पास? कि अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं, अगर आप दूसरों से बेहतर अपनी कारकर्दगी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जॉइंट्स दूसरों से बेहतर काम करें, आप चाहते हैं आपकी बॉडी दूसरों से बेहतर काम करे, आप चाहते हैं आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहे, दूसरों से बेहतर आपकी रिफ्लेक्सेस काम करे, आपका दिमाग जितना अच्छा सोचता है, जितना भागदौड़ का सोचता है, उतनी कुव्वत आपकी बॉडी में हो, तो आपको कायरोप्रैक्टर से ज़रूर एडजस्टमेंट रेगुलरली करानी चाहिए, एक फिक्स पीरियड के बाद या एक फिक्स माइलेज के बाद, लेट्स से मंथली। और ये बगैर दवाइयों और बगैर मेडिसिन के होता है कायरोप्रैक्टर। नाउ स्टे विद मी, आई विल जस्ट शो यू हाउ इन ए कायरोप्रैक्टर वे वी ट्रीट ऑल एंड वी कैरी आउट अलाइनमेंट और सबलक्सेशन उसमें दूर करते हैं, कैसे हम बॉडी की ट्यूनिंग करते हैं। नाउ स्टे विद मी। और इसके एंड पे आपको दिखाने के बाद जावेद मिर्जा आपसे इजाज़त चाहेगा। टिल द टाइम वी आस्क यू टू सी नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। बदन को ढीला छोड़िए, गहरा सांस लें, गहरा सांस लें, बिल्कुल लूज छोड़ दें, गहरा सांस लें। दूसरी तरफ कीजिए, बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, लूज छोड़ दीजिए, इस तरफ कीजिए। गहरे गहरे सांस लें, बहुत गहरे सांस लें। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ढीला छोड़ दीजिए, एक मिनट, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जरा उल्टी हो जाइए, बिल्कुल बाजू साइडों पे निकाल लीजिए। ये टांग उठाइए, जरा ऊपर को उठाइए, ऊपर को, ये ऊपर को पूरी टांग उठाइए जरा।